ब्रायलर माफिया ने उधम मचा दिया। गोश्त की कीमत में होशरबा इजाफा हुआ है। सिर्फ 9 रोज में ब्रायलर चिकन 146 रुपए फी किलो महंगा हो गया। ब्रायलर चिकन 548 रुपए किलो की बुलंद सतह पर पहुंच गया। जबकि दूसरी जानिब फार्मी अंडे भी 5 रुपए फी दर्जन महंगे 329 रुपए के हो गए। इंतजामिया ब्रायलर मुर्गी की कीमतें कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम है। ब्रायलर माफिया ने उधम मचा दिया। गोश्त की कीमत में होशरुबा इजाफा हो चुका है। सिर्फ 9 रोज में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 146 रुपए फी किलो महंगा हो चुका है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त रेट 548 रुपए फी किलो की बुलंद सतह पर पहुंच चुका है। हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली मौजूद हैं। शहजाद, 9 रोज में 146 तक का होशरुबा इजाफा हुआ है, क्या वजूहत बताई गई हैं? बिल्कुल, ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतें कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आज भी अगर बात करें तो आज भी ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में 29 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा देखा गया है और आज इसका गोश्त 548 रुपए फी किलोग्राम जो कीमत है वो मुकर्रर की गई है। थोक में इसकी कीमत जिला इंतजामिया की जानिब से 364 और परचून में 378 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर की गई है। और मजमूई तौर पर 9 दिनों की अगर हम बात करें तो 9 दिनों के दौरान मुर्गी का गोश्त जो है वो 146 रुपए फी किलोग्राम तक महंगा हो चुका है। अंडे 329 रुपए फी दर्जन के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज की अगर हम बात कर लें तो गुज़श्ता रोज 519 रुपए इसकी कीमत मुकर्रर की गई थी और आज 548 रुपए है। लेकिन गुज़श्ता रोज ये 460 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो फरोख्त होता रहा। और इस हवाले से जब हमारी सेलर से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमें फार्मर से सस्ते दामों मिल रहा है, इसलिए हम उसको सस्ते दामों ही बेच रहे हैं। जो 460 रुपए फी किलोग्राम बेचा गया वो कोई गोश्त खराब या कोई सब स्टैंडर्ड नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि जब 460 रुपए फी किलोग्राम सेलर बेच रहे हैं तो फिर जिला इंतजामिया या हुकूमत गोश्त की कीमतों में इतने बड़े इजाफे पर रजामंद क्यों हो रही है? 460 रुपए जो सेलर्स बेच रहे हैं उनको भी मुनासिब मुनाफा जो है वो बच रहा है, लेकिन इसके बावजूद पंजाब हुकूमत जिला इंतजामिया क्यों गोश्त की कीमतों में बेतहाशा इजाफे की इजाजत दे रही है? क्यों ये इजाजत दे रही है? बहुत अच्छा बड़ा शहजाद, सवाल। हमारे साथ ही रहेगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तारिक जावेद, सदर पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सूरत हाल आपके सामने है। ब्रायलर चिकन की कीमतों में बतदरीज इजाफा हो रहा है। क्या वजूहात हैं इस इजाफे की? क्या कर रही है इंतजामिया इस हवाले से, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले तो मैं आपके अल्फाज जो हैं ब्रायलर माफिया के वो इस्तेमाल करने पे एहतजाज करूंगा। ये बहुत गलत अल्फाज हैं, कोई ब्रायलर माफिया नहीं है। और दूसरे नंबर पे जो शहजाद अब्दाली साहब ने बोला कि जो सस्ते दामों गोश्त बिकता रहा है और सस्ता मिलता था, दुकानदारों को वो सस्ता बेचते थे, वो वाकई सही बात है। गोश्त की कीमत हमेशा से डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक चलती है। तो पिछले दिनों में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से आपके चैनल पे भी खबरें चलती थी और फार्मर को अपनी कास्ट से 100 रुपए फी किलो से लेके 130 रुपए फी किलो तक कम बेचना पड़ा, क्योंकि डिमांड कम थी, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा थी। इस वजह से गोश्त सस्ता हुआ और पंजाब के शहरियों ने सस्ता गोश्त खाया। अब मसला ये है कि जब लोगों को नुकसानात हुए, उनको पैसे पूरे होने की बजाय उनके ऊपर कर्जे चढ़ने शुरू हुए, तो फिर वो एक जो साइकिल होता है, लोगों ने आगे प्रोडक्शन कम कर दी। जब प्रोडक्शन कम हुई है तो साथ ही डिमांड है शादियों की, उसकी वजह से रेट बढ़ना शुरू हो गया। और अब भी रेट उस सतह पे नहीं आया कि इतनी चीखो पुकार शुरू कर दीजिए। जिस मुल्क में प्याज 200-250 रुपए किलो बिकता है, टमाटर 300-350 किलो बिक जाती हैं, भिंडी 250 रुपए किलो बिक रही है, वहाँ पे मुर्गी की कीमत जो 378 है वो कुछ ज्यादा नहीं है। जो मुर्गी की मामूल की कीमत है वो 500 रुपए किलो से लेके 550 रुपए फी किलो तक गोश्त की है। इससे जब ऊपर जाएगी तब उसको हम थोड़ा सा महंगा कह सकते हैं। अभी तो वो उनकी जो फरोख्त है वो उनकी कास्ट के मुताबिक है, कुछ ज्यादा प्रॉफिट तो छोड़ के उसमें कुछ भी नहीं बच पा रहा। तो बराए मेहरबानी मुर्गी के रेट का मुआवजा बाकी चीजों से करें, मटन से करें, मछली अच्छा से तारिक साहब, करें, बताइएगा चीज से कि करें। जो सप्लाई है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो वजूहात हैं, तो क्या सप्लाई जानबूझ के मुतासिर हो रही है ताकि रेट्स बढ़ सके? इस हवाले से क्या कहेंगे? इसकी वजाहत कर दूं कि ये पैराशेबल आइटम है, ना तो इसको रोक के इसको मतलब ब्लॉक किया जा सकता है या होल्ड किया जा सकता है। ये जब मुर्गी तैयार होनी है तो इसको बिकना ही बिकना होता है। ये नहीं होता कि हम इसको गोदामों में भर लें और जब मर्जी का रेट है तब बेच लें। इसकी प्रोडक्शन का एक साइकिल है, जब वो साइकिल डिस्टर्ब होता है तो उसकी मतलब
1.5-2 महीने के बाद जाके उसका इफेक्ट आता है। और जब इसकी प्रोडक्शन कम होती है तो उसको फौरी तौर पे बढ़ाया नहीं जा सकता। ये नहीं है कि अगले दिन डबल शिफ्ट कर दी जाए तो उसको बढ़ा दिया जाए, ये फिर महीना 1.5 महीना लग जाता है। तो ये भी इसकी प्रोडक्शन में कमी आई है। शादियों की सीजन चल रहा है, डिमांड बहुत ज्यादा है और पिछले दिनों में सस्ती मुर्गी होने की वजह से मुर्गी बहुत ज्यादा खाई गई है, तो वो भी प्रोडक्शन में कमी का बायस बनी है। तो आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है ये रेट स्टेबल हो जाएगा, इसमें ज्यादा कोई फिक्र वाली बात नहीं है। ठीक है, तारिक जावेद सदर पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन का कहना है कि आने वाले दिनों में रेट्स बेहतर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। शहजाद, आपका भी बहुत शुक्रिया।